हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि डेट कैसे काम करता है। अगर हम लोन लेते हैं, कोई कंपनी लोन लेती है तो उसके लिए वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में कैसे काम कर सकता है। क्विक रेशियो के बारे में जाना था हमने कि क्विक रेशियो क्या होता है, उससे मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका उस कंपनी पे। तो चलिए कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नए फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं जिससे हम कंपनी के बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है P/E रेशियो। ठीक है ना, आपने ज़रूर, अगर मार्केट के बारे में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं या न्यूज़ चैनल को देखते हैं, तो P/E रेशियो के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उन लोगों ने आपको घोर घोर के पिला दिया होगा कि क्या होता है। नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो शेयर का प्राइस है, मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस 100 रुपये 200 रुपये जो ट्रेड करता है जिस प्राइस पे, वही प्राइस और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर, यानी जैसे मान लीजिए कंपनी के अंदर 100 शेयर हैं। ठीक है, 100 शेयर हैं कंपनी के अंदर और 100 रुपये कंपनी कमाती है, तो हर शेयर को कितने रुपए मिल रहा है? 1 रुपये मिल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर कितना रुपये कमा रहा है। और शेयर का प्राइस क्या हो गया कि वो जो कितने रुपए में शेयर मिल रहा है। तो एक शेयर कुछ कमाता है और मिलता है वही हम ना, तो वही ये समझते हैं हम इस तरीके से कि अगर मान लीजिए पी रेशियो 25 है तो हमें 25 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है 1 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम उसको देखते हैं पी को। नॉर्मली जनरल केस में जो डिफिनीसन होती है या जो पढ़ाया जाता है कोर्स में एमबीए वालों को, ठीक है ना, इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन अब देखिए, एक नज़रिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं पी रेशियो एक्चुअली में मार्केट कैसे देखती है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, तो अगर पी रेशियो कम होता है, पी रेशियो कम है अगर, इसका मतलब शेयर सस्ता है। सस्ता है तो उसके अंदर वैल्यू ज़्यादा है, शेयर सस्ते पे मिल रहा है हमको, तो हमें उसको लेना चाहिए ना। और अगर पी रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब शेयर महंगा है। शेयर महंगा है तो हम उसको नहीं लेंगे ना। हमारे लिए वो शेयर महंगा है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी मिल रहा है, कभी भी शेयर गिर सकता है बहुत ज़्यादा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं एक चीज़, जैसे मुझे जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, उस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि मार्केट जो होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है। वो आगे का देखती है, आगे की चीज़ों पर रिएक्ट करती है। ठीक है, तो अगर मार्केट को लगता है कि आने वाले समय में अर्निंग कंपनी में आने वाली है, तो वो क्या करता है, वो अर्निंग आने का वेट नहीं करता है, पहले ही शेयर प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, शेयर प्राइस को पहले ही बढ़ाना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, अभी अर्निंग आई नहीं है, अभी अर्निंग आई नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ गया है, तो P/E रेशियो क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब बियर मार्केट चल रही होती है बहुत लंबे समय से और अचानक से पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, उस समय लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत महंगी महंगी हो गई है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, अर्निंग नहीं आ रही थी उस समय पे ना, लेकिन मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और क्या हुआ, पी रेशियो 45-40 ऐसे चले गए थे मार्केट के। ठीक है, 40-45 पास पास पी रेशियो चले गए थे निफ्टी वगैरह के। लेकिन क्या हुआ, इस समय आप जाके देखेंगे तो पी रेशियो 30 के आसपास है। ठीक है, 30 के आसपास है। तो इससे हम क्या जाने कि मार्केट जो है पहले ही पी को बढ़ा देता है, ताकि जो कमज़ोर दिल के लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा सिर्फ फंडामेंटल के बारे में जानकारी रखते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, जिनको फ्यूचर की समझ नहीं है कि मार्केट को, जिनको ये समझ नहीं है कि मार्केट फ्यूचर का देखती है, वो शेयर्स ना खरीद पाएँ सस्ते पे। ठीक है ना, उनको वो शेयर जब सस्ता हो वाकई तो उनको महंगा लगता रहे। ठीक है ना, तो इस तरीके ध्यान रखिएगा, पी के थोड़ा से सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो सही आप सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप वही पुराना जो डिफिनीसन लिखा हुआ है बुकिश डिफिनीसन पढ़ेंगे और उसको मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप जो है बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको। ठीक है ना, अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, द प्रमोटर होल्डिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं मानता हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं, मतलब हज़ारों फंडामेंटल्स हैं, लेकिन मैं कुछ फंडामेंटल्स को ही मानता हूँ जिनमें से मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है ना। पी रेशियो को मानो, लेकिन पी रेशियो का जो मैं जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर मानोगे तो आप बेटर इम्प्लीमेंट कर पाओगे, आपको बेटर रिजल्ट देगा पी रेशियो। नहीं तो फिर आप जो है एकदम फंस जाओगे उसके अंदर, ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग पे आते हैं। प्रमोटर होल्डिंग क्या है? प्रमोटर मतलब क्या होता है? प्रमोटर मतलब होता है जो ओनर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी को रन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सुनील मित्तल एयरटेल को रन कर रहा है, या मुकेश अंबानी रिलायंस को रन कर रहे हैं, तो ये प्रमोटर हो गए उस कंपनी के। तो इनके पास कितने % ऑफ शेयर्स हैं? टोटल परसेंटेज 100 होता है, इनके पास 45% शेयर हैं, या 50% शेयर हैं, या 20% शेयर हैं। मतलब ऐसे ही डिसाइड करना है कितने % शेयर प्रमोटर के पास हैं। अब देखिए उससे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रमोटर के पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ज़्यादा % ऑफ शेयर्स हैं, इसका मतलब क्या है निकाल सकते हैं हम लोग कि प्रमोटर को लग रहा है, देखो कंपनी के बारे में, कंपनी की ग्रोथ के बारे में सबसे अच्छे तरीके से पता होता है प्रमोटर को, ठीक है। तो अगर प्रमोटर ने ज़्यादा शेयर ले रखे हैं या ज़्यादा शेयर और भी खरीद रहा है, वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है कंपनी के अंदर, इसका मतलब उसको लग रहा है कि कंपनी आगे चल के प्रॉफिट में जाने वाली है, प्रॉफिट बनाने वाली है, अर्निंग आएगी कंपनी में, ठीक है। इस तरीके से देखिए चार्ट, देखिए इसमें 50% लगभग आसपास जो है प्रमोटर के पास है, अदर्स के पास जो है कुछ पब्लिक के पास है, FII मतलब फॉरेन वाले हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए। तो ये अलग अलग टाइप से इस चार्ट में हम देख सकते हैं। इसमें ये होल्डिंग क्या है? प्रमोटर की होल्डिंग है। मोर द प्रमोटर होल्डिंग, जितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग रहेगी उतने ही कम चांस रहेंगे डिफ़ॉल्ट करने के, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है अपनी, प्रमोटर अपने कंपनी की ज़्यादा शेयर ले रखा है, इसका मतलब उसको पता है कि कंपनी में कहीं भी डिफ़ॉल्ट नहीं है उसके नज़र में, ठीक है ना। अगर प्रमोटर बहुत तेज़ी से अपनी होल्डिंग बेचने लगे या होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न कम हो जाए प्रमोटर्स का, इसका मतलब क्या हुआ है कि कंपनी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तभी प्रमोटर को पता है वो दिक्कत, इसीलिए वो अपनी जो है शेयर्स को लगातार मार्केट के अंदर बेच रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिवेयर ऑफ क्राउड ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल करती है। कभी कभी आप देखते होंगे किसी कंपनी की अर्निंग भी आ रही है, ठीक है ना, अर्निंग आ रही होती है, प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, बहुत पुरानी सदी हुई कंपनी होती है, लेकिन उसके शेयर प्राइस बढ़ते ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप मार्केट में काम करते हैं पिछले 1-2 साल से 6 महीने से, तो अगर मैं आपसे बोलूँगा ऐसी कोई कंपनी बताओ, तो आप बोलोगे ITC, ठीक है ना। ITC एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हैं उसके, प्रोडक्ट अच्छे खासे बिकते हैं, पूरे गांव शहर शहर रीच है उसकी, फिर भी उसके शेयर 200 को पार ही नहीं होता है, ठीक है ना। वो एक मीम स्टॉक बन गया है, उसके ऊपर मीम बनते हैं कि ये 200 रुपये का नोट है, ये है वो है, करेंसी की जगह इसको रख देंगे, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके के मीम बनते हैं ITC के ऊपर, क्यों? उसके शेयर बढ़ते ही नहीं है। वो उसी तरह रिलायंस का देखिए, रिलायंस का शेयर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्राउड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हाई पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग भी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कभी भी पब्लिक के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि किसी शेयर को 2 गुना कर दे। जैसे ही 2 रुपये बढ़ता है पब्लिक भागने लगती है वहाँ से बेच बेच के, ठीक है ना। अब देखिए ITC में पब्लिक की होल्डिंग कितनी ज़्यादा है और रिलायंस में कितनी कम है, ये चीज़ आप देखिए। रिलायंस का शेयर पिछले जो है मैं आगे चार्ट दिखाऊंगा आपको कितने आगे परफॉर्मेंस क्या है, पिछले 4-5 साल में कितनी परफॉर्मेंस रिलायंस की रही है, ठीक है ना। और ITC पब्लिक होल्डिंग देखिए, और इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ मैं आगे आपको। देखिए ये रिलायंस का चार्ट देखिए, यहाँ पे 2017 है, ये 2017 से देखिए ये लगभग 500 रुपये से हो गया है 2000 रुपये, ठीक है, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स लिख दूँ यहाँ पे, 4 टाइम्स हो गया है रिलायंस का शेयर पिछले 4 साल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग उसकी पब्लिक होल्डिंग उसकी बहुत कम है, पब्लिक क्राउड कम है उस वहाँ पे, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हाथ जो हैं वो FIIs और जो है प्रमोटर वगैरह, बड़े बड़े हाथ जो है अपनी होल्डिंग लेके रखे हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे प्रमोटर देखिए कितना कम होल्डिंग लेके रखा हुआ है खुद, ठीक है ना। ये प्रमोटर बहुत ही कम होल्डिंग लेके रखा है ITC में, ठीक है। तो प्रमोटर कम होल्डिंग है, यहाँ पे प्रमोटर की बड़ी होल्डिंग है, प्रमोटर ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसके अंदर प्रमोटर पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता। और पब्लिक क्या करती है, पब्लिक 2 रुपये बढ़ा नहीं शेयर के बेच के निकल जाती है, फिर से दाम घट जाते हैं शेयर के, ठीक है। इसीलिए ये तो 4 टाइम का इम्पैक्ट आया है, 4 टाइम बढ़ा हुआ है पिछले 3-4 साल में। और ITC का शेयर ये देखिए 350 रुपये से 212 ही रुपये ही रह गया है पिछले 3-4 साल में ना। तो यही इम्पैक्ट है। ITC कंपनी ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं कर रही है। ITC के मैं ब्रांड गिनाऊंगा, क्लासमेट जो कंपनी है ITC की है, क्लासमेट जो ब्रांड आता है ये स्टेशनरी वाला, ठीक है। ये और जो यिप्पी नूडल्स खाते हैं ये ITC का है,
और ये टेढ़े मेढ़े है, ये आईटीसी का है। मतलब आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सिगरेट वगैरह आती हैं, लेकिन उसकी जो शेयर चलता नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे भी ज़्यादा पब्लिक आपको दिख जाए जिसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वहाँ से आप एक बार को मतलब उसको प्रियोरिटी पे मत रखिए उस स्टॉक को, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करने। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, प्रमोटर होल्डिंग का। और क्राउड से आपको बच के रहना है। प्रमोटर जितना ज़्यादा बाई करके रखेगा उतना ज़्यादा जो है शेयर परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा होंगे और डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम होंगे, ठीक है ना। और पीई वाला जो रेशियो मैंने बताया है आपको, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से देखना है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट आगे का देखती है, मार्केट पीछे का नहीं देखती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लोग सीखते रहें और हमारे साथ जुड़ते रहें, ठीक है। चलता हूँ, बाय, जय हिंद।